अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर में और इस रेलवे ट्रैक के ऊपर वॉक कर रहा हूं जिस पे किसी वक्त भी कोई ट्रेन आ सकती है अगर ट्रेनें चल रही हों। इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है और ये वो मेन लाइन है जो लाहौर से पूरे पाकिस्तान को मिलाती है। तमाम ट्रेन्स इसके ऊपर ट्रेवल करती हैं। सैकड़ों लोग इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बराबर में आबाद हो चुके हैं। 25-30 बरस से ये लोग यहाँ पे रहते हैं। हमने तो सुना ये था कि रेलवे ट्रैक की बहुत सारी अराजी जो है वो खाली रहनी चाहिए, सिक्योरिटी के रीजंस होते हैं। कई खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि बच्चे इस ट्रैक के ऊपर गुजर रहे थे और रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन जब चल के आ रही थी, दौड़ रही थी, तो बच्चे उसके नीचे आके कट गए। न जाने कितने घरों में मातम हुआ होगा। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे अपनी जान दे चुके हैं इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए। बहुत सारी खवातीन जो यहाँ से गुजरते हुए किसी हादसे का शिकार हो गई। ऐसे बेशुमार घर मौजूद हैं जिसमें कोई ना कोई कहानी ज़रूर मौजूद है, ऐसी कहानी कि जो शायद दिलों को हिला दे। लेकिन आज हम उसी मौजू पर बात करना चाहते हैं। ये इंक्रोचमेंट का मौजू भी है, ये कब्जे का मौजू भी है। ये तमाम लोग इस वक्त इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बराबर में रिहाइश पजीर हैं। ये क्या कहते हैं, रेलवे ने आज तक क्या किया, हमारी अदालत ने क्या फैसले दिए, हमारे पूरे सिस्टम ने इनको क्यों इजाज़त दी, हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने आखिर क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ये पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया कि इनको कोई मुतबादिल जगह देती जहाँ पे कम से कम इनके बच्चों की जान बचती, आने वाली नस्लें फूलती फलती। लेकिन यहाँ तो किसी को मालूम ही नहीं है कि कल उसका बच्चा उसकी आगोश में होगा या किसी ट्रेन के हादसे में कटने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। इस प्रोग्राम में बेशुमार लोग मौजूद हैं जो इत्तेहाद कॉलोनी के रहने वाले हैं, गुलबर्ग 2 के, जो इस रेलवे ट्रैक के बराबर में आबाद हैं। ज़बरदस्त इंक्रोचमेंट मौजूद है। कई टन माल पड़ा हुआ है जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल 6 या 7 फीट के फासले पर है। अभी भी कुछ लकड़ियां, कुछ ऐसी यादगारें मौजूद हैं, अगर कैमरा दिखा सकता है, कि जो लोग हमारे इस प्रोग्राम के सेटअप से पहले यहाँ पे काम कर रहे थे वो खौफ से डर के भाग गए। और उसके बाद हुआ ये कि कुछ चीज़ें जो जल्दी में वो नहीं उठा सके वो अभी भी मौजूद हैं। हमने दावत दी इस प्रोग्राम में एक सीनियर लॉयर जनाब अजहर सिद्दीक साहब को। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, आप चेयरमैन हैं जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के, ह्यूमन राइट्स पब्लिक इंटरेस्ट डेडिकेशन एसोसिएशन के। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लाए, आपने बहुत जहमत उठाई, काफ़ी देर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शहजाद साहब, आप टीएमओ हैं गुलबर्ग के। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर विद ऑल योर टीम। आपने भी कई घंटे से इंतज़ार किया उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कराने के लिए और यहाँ पे एक्शन करने के लिए। इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और वो तमाम लोग जो अहले महल्ला यहाँ पर हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और सबसे पहले बात की जाएगी उन शिकायत की जो इनको हैं। बताएं माँ जी, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कितना अरसा हो गया? जी असि पुत्रों के राज दे विच बैठे हैं, साडा से कोई पुरखों के राज से रहते हैं। तो हुण असीं किथे जाइए, असीं गरीब मस्कीन हैं, साडा कोई बच्चा नहीं मरिया कदी। अच्छा, और आपके महल्ले में से कोई बच्चा भी नहीं मरा? ना, कोई नहीं मरा? जाते नहीं जा रही है। हाँ जी, हमारे बच्चे आदी हो गए इधर आदी हो गए? हाँ जी। अच्छा, तो बच्चों को आदत हो जाती है कि वो ट्रेन जो है वो जिस वक्त आनी है तो उस वक्त तो पटरी क्रॉस नहीं करनी। उनको पता है। उनको पता है? हाँ जी। ट्रेन की टाइमिंग क्या है यहाँ पे? ये टाइमिंग का नहीं पता है, चलता है लेकिन माँ जी आपको तो टाइमिंग का नहीं पता, बच्चों को आदत कैसे होगी? यहाँ बंद होता तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ आ जाए जी, बताएं। हाँ मुझे बताएं माँ जी, ये मुझे बताएं, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं? एक्सीडेंट जैसे माजी में हुए? एक्सीडेंट तो बहुत हर जगह में, हर जगह में होते हैं। वहाँ क्यों नहीं एक्शन लेते? वहाँ भी लेना चाहिए। गोली चलती है, कितने लोग शहीद हो जाते हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते? आपके ख्याल में एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? ये सिर्फ लैंड पटरी का एक्शन, ये गरीबों का एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए गरीबों का एक्शन लिया जा रहा है। हाँ जी, एक्शन नहीं होना चाहिए माँ जी? माँ जी एक्शन इधर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चीजें खाली नहीं। हाँ जी होना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं माँ जी क्यों होना चाहिए, जरा इस तरफ देख के बात करें। एक्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ये सारे जो इतने अरसे से भट्टों के जमाने से बैठे हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं एक्शन माँ जी लेने मुझे का, एक बात इनको बता इधर से दें। निकाल दें। माँ जी मुझे एक बात बता हाँ दें, जी। भुट्टो के जमाने से बैठे हुए जी। बैठे हुए हाँ जी, काम सही है?
जी सही है, सही काम है? हाँ जी, सही है, सब कुछ है। मैं आपके घर में कमरे पे कब्जा कर लूं, मुझे बैठने देंगे आप घर के नहीं, अंदर? क्यों बैठने देंगे? तो आपने जो रेलवे की जमीन पे कब्जा किया हुआ है मैं वो कब्जा नहीं किया हुआ, फिर ये लोग पैसों के ऐलान किया था, भट्टों ने ऐलान किया था, उसने जहाँ जहाँ गरीब आवाम बैठी हुई है वो बैठी रहे। एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सर ये तमाम बातें जरा जरूर समाप्त फरमाइएगा। भुट्टो साहब ने ऐलान किया था, माजी कह रही हैं। अच्छा तो इसलिए उठा गए। हाँ जी। अब गलदारी आ गया ना तो इसलिए उठा गए। अच्छा जरदारी साहब आ गए तो इसलिए उठा रहे हैं। बात सुने, हाँ जी। अब आप लोगों को याद आया कि गरीबों के बच्चे गाड़ी के नीचे आ रहे हैं। अब याद आया जो इतने अरसे से लोग बैठे हुए हैं, आप लोग कहाँ थे, सोए हुए थे? माँ जी मैं तो पहली मरतबा यहाँ पे आया हूँ आज जी। सिर्फ यही सोच के ये कि सारे मेरे पास खबर आई जो थी। हमारे हुक्मरान हैं उनको पहले नहीं पता था कि इधर बच्चे लाइनों के नीचे क्या गाड़ी के हुक्मरानों को पता था कि बच्चे लाइनों के नीचे, बच्चे ट्रेनों के नीचे आके मर सकते हैं? पता था हुक्मरानों को? सबको पता है, सबको पता है। सबको पता है। हुक्मरान एक्शन नहीं लेना चाहते? क्यों नहीं ले रहे? आप लोग पूछे मीडिया। सर मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, हम तो यही कहेंगे कि भाई देखो मेरी बात सुनो, बेरोजगारी कितनी है, ठीक है, बेरोजगारी कितनी है, लाइट नहीं है, ठीक है, और आप मुझे पहले ये बताएं कि सब लोग अरे भाई लाइट से यार कब्जे का क्या ताल्लुक है भाई, ये बता दे मुझे जरा, लाइट से कब्जे का ताल्लुक क्या है? यार मैं तो यहीं पे जवान हुआ, अभी तक तो कोई ऐसा अच्छा हादसा मुझे नहीं एक हुआ। बात बताएं, ये कब्जे की जगह है या नहीं है? नहीं यहाँ पे है जी? नहीं, कब्जे की जगह नहीं है। अच्छा क्यों? ये इसलिए कब्जे, ये जो बड़े बड़े मगर पे बैठे हैं, वो कब्जे कर ले, या गरीब आदमी जब बैठ जाए नहीं, कब्जे अभी की तो जगह। उनकी बात तो हम जरूर ये करेंगे। 30 साल से, बात सुने मेरी, ये गरीब आवाम 30 साल से बैठी हुई है। आज ये हुक्मरान को नजर आया कि ये बेच के अपने अपनी तिजोरियां भर ले, सर ये नजर आ गया। ये गरीब है, ये गरीबों को हक है, गरीब पाकिस्तानी शहरी है, ये जहाँ बैठ के ये भट्टो साहब का भी ला है, और ये अच्छा सियासत। मुझे एक बात बताएं तो जी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में क्यों नहीं लगा लेते अपनी झुग्गियां? वो जगह मिलेगी तो लगा लेंगे, वो भी जगह मिल जगह मिलेगी, नहीं मिलती वहाँ पे। ज्यादा अच्छा इलाका है। ये देखे ना, फोटो स्टेडियम बाद में बना है, ये आबादियाँ पहले से फोर्ट्रेस बनी। स्टेडियम कितना पुराना है? नहीं, ये बाद में बना है फोटो स्टेडियम, जो अच्छा। हमारी नजरों से बना है, ये हमारी औलाद जवान यहाँ होगी। अच्छा। लेकिन ये अगर मैं फोर्ट्रेस स्टेडियम में जाके अपना टेंट लगाना चाहूँ तो मिल जाएगी जगह? नहीं, मेरी बात सुने, बात है जब क्योंकि आप मीडिया में आपको जगह मिल जाएगी। नहीं मीडिया 78 से 78 से भाई इधर आ जाए, ये भाई अगर आ जाए और ये कहे कि जी मुझे फोर्ट्रेस स्टेडियम में झुग्गी लगानी है, कैंप लगाना है, टेंट लगाना है, इसको लगाने देंगे? जो सरमायादार हैं वो नहीं लगने देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं कजाफी स्टेडियम में जाके अपना घर बना लूं? नहीं क्यों भाई? जो सवाल ये है, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तो साफ मैदान। मुझे एक बात बताएं, से रह रहे हम इधर बहुत जिंदगी गुजारी है अपनी। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो ये इधर आगे नहीं आए, आप लोग उधर ही रहे, पीछे रहे। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पानी था, है नहीं है? ये रेलवे की पहले कब रेलवे थी? रेलवे को पहले नहीं था पता, जितना इधर 2 फुट पानी था, हमारी मंडी बेटा आप मुझे बताएं, जगह रेलवे की है या नहीं? सर यू कैन से एवरीथिंग के यहाँ पे क्या है, गरीब लोग रह रहे हैं, नहीं ठीक है। सवाल गरीब लोगों के रहने का नहीं है, सर ये जगह रेलवे सर की जगह है। रेलवे की, यहाँ पे इंसान पानी का बिल दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, सुई गैस का दे रहा है, इन्होंने ये चीजें क्यों प्रोवाइड की यहाँ पे? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात, जरा इधर आ जाए, जरा इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, लाइट पे आ जाए ना, लाइट पे आ जाए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये, मुझे सिर्फ इधर लाइट पे आ जाओ मेरी जान, मुझे ये बता दो, मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दे देना, ये जगह रेलवे की है या नहीं है? सर हम पे कर रहे हैं, हम अरे बिल भाई पे कर रहे पे करने हैं। की बात नहीं हो रही सर है, अब मेरी बात मैं सुनिए, ये पूछना चाहता हूँ, ये जगह रेलवे की है सर ये या नहीं? रेलवे की थी, ठीक है, कोई वक्त भेज दी था, उन्होंने? सर भेज दिया, मुझे क्या पता। अब तो हम रह रहे हैं। टैक्स भी तो ले रहे हैं ना यार, यहाँ पे कौन देता है टैक्स? कौन लेता है? सब दे रहे हैं टैक्स, किसको देते हैं टैक्स? हुकूमत को दे रहे हैं, हुकूमत को दे रहे हैं, तो उसको पाकिस्तान रेलवेज ये बात सुन ले कि तमाम लोग जो यहाँ पे रिहायशी हैं वो ये कहते हैं कि ये तमाम लोग टैक्स दे रहे हैं, ये बिजली के बिल दे रहे हैं, इनके पास गैस के मीटर लगे हुए हैं। आखिर अगर ये जगह रेलवेज की है तो ये तमाम काम क्यों हो रहे हैं? ये रेलवे को तमाम डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर हुकूमत पाकिस्तान इतनी जिम्मेदार होती कि आपको किसी मुतबादिल जगह पे रिहाइश देती तो क्या आप ले लेते? सर ये तो आपको ही पता है हुकूमत पाकिस्तान कितनी यानी कि ले लेते हाँ? श्योर ले लेते, बिल्कुल ले लेते। आपको कभी ऑफर नहीं की गई? कभी ऑफर नहीं की। नहीं ऑफर हुई। अच्छा बात करने का इस वक्त आ चुका है एडवोकेट साहब से, उनसे जरा पूछते हैं कि भुट्टो साहब के ज़माने से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, अब इनका क्या होगा। एडवोकेट साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इट्स माय प्लेजर जी, ये पब्लिक का इशू है और 2 इश्यूज हैं यहाँ आपको वो डिपार्ट करने हैं। एक तो है कि डेफिनेटली ये इलीगल ऑक्यूपेंट होंगे,
लेकिन एक सवाल जो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली राइट टू प्रॉपर्टी या ज़मीनें रखना ये बुनियादी हक है। एक तो है कि इलीगल ऑक्यूपेंट, दूसरा है कि क्या इन्हें ज़िंदगी के जीने का हक है, वो क्या हक लिया जा सकता है, और कौन कौन लोग कसूरवार हैं इस सारे मसले में, वो देखना होगा। पहली तो बात है कि रेलवे का जो एक कानून है कि आप 100 फीट तक जगह एनक्रोच नहीं कर सकते, आप कब्जा नहीं कर सकते। अब बुनियादी बात देखिए, एक माजी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, इन्होंने कहा कि भुट्टो साहब के दौर से अब एक सवाल है कि इतने अरसे से ये जगह पे काबिज है, चाहे गैर कानूनी तौर पर हो, मैं ये सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ये इन लोगों का कसूर इस हद तक तो है कि गैर कानूनी तौर पर इस जगह पर आबाद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात होगी। नाज़रीन, यहाँ पे लेके छोटा सा वक्फा और गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि राजी किसकी, रेलवेज की है या इन लोगों की है। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।